अरे बाबूजी, आप कहाँ चल दिए? अरे बेटा मेरा कुछ सामान भूल गया हूँ, मैं लेके अरे आप बैठो, मैं लेके आती हूँ। नहीं नहीं, मैं लेके आता हूँ। एक काम करती हूँ, फोन चालू कर देती हूँ ताकि नीचे बैठकर दीदी सारी बातें सुनती रहे। अरे मुझे नहीं पता था कि तू इतना जल्दी मान जाएगी। अंकल वो क्या है ना, अंकल मत बोला कर। सॉरी, वो क्या है ना, आपने मुझे धमकी इसलिए दी कि मुझे आपकी बात माननी पड़ी। आपने क्या बोला कि तुझे इस घर से निकाल दूंगा, इस गांव से निकाल दूंगा, तो मैं ना यहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझसे, और जिस दिन से देखा हूँ ना मेरी आंखों की नींद उड़ गई है। देख तू मुझे खुश कर दे, मैं तुझे इस घर की रानी बना दूंगा, रानी। बाबूजी, बहू तू यहाँ? दीदी अब आपको मेरी बातों का यकीन हुआ कि मैं जो बोल रही थी सच बोल रही थी। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कर सकते हैं। आपने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? बोलो। अरे ऐसा कुछ नहीं है बहू, मैं तो सिर्फ तेरी बहन को पढ़ाई के बारे में पूछ रहा था। बस बाबूजी, साफ साफ दिख रहा है कि आप किस पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए। मुझे मेरी बहन ने वैसे ही सब कुछ बता दिया था। वो तो मैं ही बेवकूफ थी जो अपनी बहन की बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। अरे अंकल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंकल मत बोला कर मेरी जान, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कैसी बात कर रहे हैं? अपनी उम्र तो देखिए। अरे उम्र पे मत जा, मैं अंदर से बहुत जवान हूँ अभी। आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग तो सही है। मेरी बात सुन, मेरा दिमाग सही है, लेकिन मैं तुझसे जिस दिन से देखा हूँ ना, उस दिन से तेरे को प्यार आ गया। मुझे बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, बहुत। देखो, मैं ना आपकी बहू की छोटी बहन हूं, तो उस नाते ही शर्म करो। वो सब छोड़, देख मेरे पास पैसा है, घर है, बंगला है, तुझे रानी बना के रखूंगा मैं। देखो अंकल, मुझे कोई आपकी अंकल मत बोल। मुझे कोई आपकी रानी नहीं बनना है, और मैं अंकल ही बोलूंगी क्योंकि आप मेरी दीदी के ससुर है, तो मेरे अंकल लगे। अरे तेरे कपड़े, लैपटॉप, मोबाइल, ये खर्चा सब मैं करता हूँ, और तुझे बुलाने का कारण यही है। मैं तुझे यहाँ पे इसके लिए तो बुलाया हूँ कि तू खुश रह सके, मुझे खुश कर सके। मैं तेरे लिए इतना सब कुछ करता हूँ और तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। देख मेरी जान, मेरी बात मान। नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ना रिश्तों का मान है, हर चीज पैसे नहीं थे। अरे आप मेरे बाप की उम्र की है और आप ये सब बातें। देखिए मैं आपसे लास्ट बार कह रही हूँ, आप प्यार से यहाँ से चल जाइए, वरना मैं चिल्ला के ना सबको उठा दूंगी। चुप, चिल्लाने की कोई बात नहीं है, मैं जाता हूँ, लेकिन मेरी बात एक सुन ले। मेरे लिए थोड़ा सा दिमाग में सोच के रखना। जाइए यहाँ से, जाइए। हो शिट यार, ये अंकल का कौन सा रूप है? मुझ तो देख के हैरान क्यों रहे, वो मेरे बारे में ऐसी सोच रखते हैं। दीदी के आगे तो मुझे बेटी बेटी करके बात करते हैं, और अंदर से ऐसी हवानियत भरी हुई है इनके अंदर। इनको तो ना सबक सिखाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, दीदी को जाके ना सारी बात बताती हूँ,
पर दीदी मेरी बात का यकीन करेगी? अरे करना पड़ेगा ना उन्हें, मैं उनकी छोटी बहन हूँ, गलत थोड़ी हो सकती हूँ। और क्या धमकी दे रहे हैं मुझे कि तुझे यहाँ से निकाल दूंगा, तुम मेरे पैसों पे पलती है। कोई बात नहीं, ये सारी बातें ना मैं दीदी को बताऊंगी। अरे नहीं नहीं, इस टाइम रूम में दीदी के जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि जीजा जी बहुत टाइम बाद घर आए हैं, वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर रही होगी। एक काम करती हूँ, सुबह होने का वेट करती हूँ, फिर सारी सच्चाई मैं दीदी को बता दूंगी, फिर वही जाने इनके साथ क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि बताना तो ज़रूर पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे यहाँ काफ़ी टाइम तक रहना है। पर अगर डेली ऐसे चलता ना, नहीं नहीं, मैं तो सोच के ही घिन आ रही है। दीदी क्या कर रहे हो? मेरा छोड़, स्कूल क्यों नहीं गई अभी तक? मुझे ना आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। क्या जरूरी बात करनी है? स्कूल से आके करियो जो बात करनी है, अभी स्कूल जा। अरे नहीं नहीं दीदी, बात बहुत ज़रूरी है, अभी करनी पड़ेगी। बोल। दीदी वो आपके ससुर है ना, मेरे साथ ना कल उन्होंने बदतमीजी करी, छेड़छाड़ करी है। तेरा दिमाग खराब हो गया? थप्पड़ लगाऊंगी तुझे, दोबारा बोला मेरे ससुर के बारे में ऐसा। दीदी मैं सच बोल रही हूँ, उन्होंने कल रात मेरे साथ बदतमीजी करी है। ऐसा वो कर ही नहीं सकते हैं। ये तुझे कोई, मुझे लग रहा गलत फहमी हुई है। वो ऐसे ही जा रहे होंगे, तुझे ऐसा लगा होगा कि उन्होंने छेड़ा। नहीं नहीं दीदी, कल रात मैं अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी, तब वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरी टांगों को छुआ और फिर मुझे बोलने लगे कि मैं ना तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे खुश कर दे वरना यहाँ से निकाल दूंगा। ये तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बोले जा रही है? कितनी बकवास करेगी और उनके बारे में? पता है कितनी इज्जत है उनके गांव में, सब लोग उनको पूजते हैं भगवान की तरह, क्योंकि वो सबकी हेल्प करते हैं। और पता है तेरी पढ़ाई का खर्चा भी वही उठा रहे हैं, तेरे को यहाँ पे बुलाने वाले भी वही हैं, और ये सब करने के बाद वो तेरे साथ ऐसा करेंगे क्या? दीदी मानती हूँ आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन आप भी तो मुझे बचपन से जानते हो ना कि मैं झूठ बोलूंगी इन सब बातों के लिए। गीत देख, अगर ये बात बाहर पता चली ना, और या तेरे जीजू को, वो मुझे भी मारेंगे और तुझे भी मारेंगे, समझी? और मेरा तलाक कराना चाहती है क्या, जो ये सब बकवास कर रही है? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी उल्टी बातें क्यों कर रहे आप? आपने मेरी बात का यकीन करो, मैं आपको क्या सबूत दूँ कि आपको मेरी बात सच लगे। हाँ दीदी, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना आपके ससुर जी को हिंट देती हूँ कि मैंने उनकी सारी बातें मान ली हैं, फिर वो मेरे कमरे में आएंगे और मैं ना वहाँ जाके फ़ोन चालू रख दूँगी और आप पीछे पीछे आ जाना, सब अपनी आंखों से देख लेना। मैंने तेरी किसी भी बात पे विश्वास नहीं करूंगी। मुझे लगता है तू झूठ बोल रही है। तुझे नहीं पढ़ना मत पढ़, पर उन पर गलत इल्जाम तो मत लगाना। दीदी मानती हूँ कि मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पढ़ाई के पीछे मैं इतनी गंदी बातें कहूँगी क्या? आप मेरी बात का यकीन करो ना दीदी, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, आपको रूम में आना है। ठीक है, और अगर ये सच प्रूफ ना हुआ ना, तो मैं तुझे जान से मार दूंगी, समझी? ठीक है दीदी, आप आ जाना। पर मुझे लगा था कि आपकी इतनी इज्जत है, इतना रुतबा है गांव में, तो आप ऐसी हरकत क्यों करेंगे? पर नहीं, मैं गलत थी, मुझे विश्वास करना चाहिए था अपनी बहन की बातों पर। बस बहू, तुम कुछ भी बोलती जा रही हो। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैं कुछ उल्टा सुल्टा कर रहा हूँ तुम्हारी बहन के साथ? अब पूछने में क्या रह गया है बाबूजी, बताइए मुझे। मेरी बहन ने मुझे बताया था, पर उसने फोन की रिकॉर्डिंग चालू करके यहीं पे रखी थी, और मैं सब कुछ सुन रही थी जो आप उसे बोल रहे थे। वो सब कुछ जो आपने इसके साथ यहाँ कमरे में आके हरकत करी है, वो सब मैं सुन रही थी। और अब सुनना क्या है, मैंने तो खुद देख लिया है ना। आप यहाँ कर भी क्या रहे हो? बहू, इतना भी शर्मिंदा मत करो कि मैं प्रायश्चित ना कर पाऊँ। मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत था, लेकिन अब वो चीज़ मैं नहीं करना चाहता हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारी बहन के आसपास भी नहीं होगा, दूरी बना के रखूंगा। नहीं बाबूजी, आपको माफी मांगने की क्या जरूरत है? माफी तो हम आपसे मांगते हैं कि जो मैं आपके घर में रह रही हूँ और अपनी बहन को यहाँ बुला लिया, और शायद मैं भी अब इस घर में नहीं रहूंगी, क्योंकि अगर मैं सोच के देखूं तो आप कल मेरी बच्ची के साथ भी वो सब कर सकते हैं जो आप इसके साथ कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी आपकी बेटी समान ही थी ना, और ये भी आपकी बेटी ही लगती थी ना, तो आप ये इसके साथ क्यों कर रहे हैं? बहू, बस एक मौका मुझे दे दो। मैं जानता हूँ मेरे से गलती हो गई है, लेकिन एक मौका दे दो बहू मुझे, बस। बहू, आखिरी बार गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बाबूजी, अब आपको प्रायश्चित करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अपनी बहन को लेकर इस घर से जा रही हूँ। आप रहिए अपने बेटे के साथ इस प्रॉपर्टी में अकेले, और पता नहीं किस किस का मुंह बंद करवाएंगे आप यहाँ पे। चलो गीत। बहू, बहू, बस।